सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो फरिश्ते भी लाइन लगाए खड़े हुए होंगे। ला यतकल्लमून, किसी को इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बात कर सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कलाम कर सके। अब वहां तो फरिश्ते भी लाइन लगाए खड़े हुए हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो वहां पर बात करने की ताकत नहीं है। अल्लाहु अकबर, खड़े हैं यौमा यकूमुर रूह, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, फरिश्ते सफ बांधे हुए खड़े हैं। ला यतकल्लमून, बात करने की हिम्मत नहीं है, बात करने की ताकत नहीं है। कौन बात करेगा वहां? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाहत है। और दुनिया में फिरौन बनने वालों, और नमरूद बनने वालों, और शद्दाद बनने वालों, और हामान बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है? आज किसी और की बादशाहत नहीं है, आज बादशाहत है तो परवरदिगारे आलम की बादशाहत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किसी की हिम्मत जो उस रब से बात करे। फरिश्ते खड़े हैं, बाप भाग गया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़ दिया। कौन है? वहां की वहां देखी जाएगी। वहां कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? अल्लाह अकबर, कौन काम आएगा? फरिश्ते सफे बांधे खड़े हैं, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश खड़े हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि बात कर सके। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो बात करेगा जिसे अल्लाह इजाजत देगा बात करने की, और ठीक बात कहेगा। किसे इजाजत मिलेगी? किसे मिलेगी इजाजत? कौन होगा? आदमी सोचेगा चलो इंसान काम नहीं आए, मेरे घर वाले काम नहीं आए, चलो फरिश्तों से मदद मांग लूं, फरिश्ते भी खामोश। आदमी सोचेगा चलो नबियों से मदद ले लेते हैं, नबी तो इंसानों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए दुनिया में आए हैं ना, चलो नबियों से मदद मांग लेते हैं। तवज्जो से सुनना, एक जुमला मिस नहीं होना चाहिए, पूरी तकरीर का मफहूम निकल जाएगा। इन उलमा की तवज्जो। मौलाना तहसीन साहब, कौन है? कौन काम आएगा? आदमी सोचेगा चलो फरिश्तों से मदद ले लेता हूं, फरिश्ते खामोश। सोचेगा चलो फरिश्ते काम नहीं आए तो चलो नबियों से मदद मांग लेते हैं। अब हदीस की रूह से यह दरवाजा भी बंद हो गया कि इंसान लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे ए अबुल बशर, आप हमारे बाप हो, ए हजरत आदम आप हमारे काम आ जाइए। आज नफ्सा नफ्सी का आलम है, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, बेटों ने साथ छोड़ दिया। आप हमारे बाप हो, आप हमारे काम आ जाइए। बड़ी नफ्सी नफ्सी का आलम है। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। आप तो हमारे बाप हो, आप हमारे काम आ जाइए। आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप सबसे पहले पैगंबर हो, आप हमारे काम आ जाइए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। पहला इंसान नबी बनाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह ने, जिनसे नस्ल इंसानी का सिलसिला चला। इससे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। हजरत आदम ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप हमारे काम आ जाइए। आपकी कश्ती में जो बैठ जाता था वो निजात पा जाता था, आज आप हमारी शफाअत कर दीजिए।
आज आप हमको बचा लीजिए। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आके कहेंगे ए अल्लाह के खलील, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, आज बड़ी नफसा नफसी का आलम है, कोई हमारे काम नहीं आया। आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, आप हमारे काम आ जाइए। कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े लोग हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ए अल्लाह के पैगंबर, आप ज़बीहुल्लाह हैं, आप हमारी शफात कर दीजिए, आप हमारे काम आ जाइए। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ओ लोगो, कहीं और मत जाओ, तुम अपने आका की बारगाह में जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ, नबी तुम्हारी शफात करेंगे। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे है वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ना बाप काम आया है, ना बेटे काम आए हैं, ना भाई काम आया है, ना शौहर काम आया है, ना बीबी काम आई है, फरिश्ते भी काम नहीं आए। नबियों ने भी फरमा दिया इज़हबू इला गैरी यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे, फरिश्ते सफे लगाए खड़े होंगे, किसी को बात करने की मजाल नहीं। अल्लाहु अकबर, इल्ला मन अज़ना, मगर वो जिसे रहमान ने इजाजत, वो जिसे अल्लाह इजाजत देगा, वो जिसे परवरदिगार इजाजत देगा। वो कौन है जिसे इजाजत मिलेगी? वो कौन है जिसे अल्लाह इज़्न अता फरमाएगा? वो कौन है जो पहले कलाम करेगा? वो कौन है जो अपने रब से बात करेगा? तो आए लोगों, इधर हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ हमारे सर पर है, गुनाहों का ढेर हमारे पास में है। एक दो गुनाह नहीं है, गुनाहों का खिरमन है, गुनाहों का ढेर है। आंखों में आंसू, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया। जाए तो जाए कहाँ? इसी आलम में रो रहे थे, पसीने में शराब हो रही, आंखों में आंसू है। कौन हमारे काम आएगा? फरिश्तों ने हमारी मदद नहीं की, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। इसी आलम में हम रो रहे थे कि कौन हमारी शफात करेगा। इतने में आवाज आती है हुजूर आ गए, इतने में आवाज आती है नबी तशरीफ ले आए। जब नबी तशरीफ लाएंगे, आला हजरत की जुबान में सुनो, पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जब नबी तशरीफ लाएंगे, अपना सर सजदे में रखेंगे मेरे आका, रोएंगे मेरे आका। रब फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाइए, कहो शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। अब आला हजरत का शेर सुनो, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अल्लाह ने महशर कायम ही मुस्तफा की अजमत दिखाने के लिए किया है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब ने महशर मुस्तफ़ा की अजमत दिखाने के लिए कायम फरमाया है।
तो रो रहे थे हम, हमारे गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, और सिर्फ छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, गुनाहों का ढेर था, गुनाहों का ढेर था हमारा। आला हजरत फरमाते हैं, लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। एक दो गुनाह नहीं था, गुनाहों का ढेर था, गुनाहों का ढेर था। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ढेर था। सुनो, जब गेहूं बोया जाता है और जब पौधा निकल के आता है तो वो पौधा होता है, और जब गेहूं तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है तो वो खिरमन होता है। उसको मशीन में खांदने से पहले जो ढेर लगाया जाता है उसे खिरमन कहा जाता है। उसमें अगर आग लग जाए तो आदमी कहता है कि उसका पूरा खिरमन जल के राख हो गया, कहता है कि नहीं। एक दो गुनाह नहीं थे हमारे, गुनाहों का ढेर था। आला हजरत फरमाते हैं, लोबो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, क्योंकि वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। तो कौन काम आया मैदान क़यामत में? मदीने वाले मुस्तफा। कौन काम आया? हमारे आका हमारे काम आए। उसी नबी को हम भूल गए, उसी पैगंबर को हम भूल गए, मदीने वाले मुस्तफा को हम भूल गए। जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, उस याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अपने नबी को हर वक्त याद रखो, अपने नबी को हर टाइम याद रखो। ये दुनिया चंद दिन की है, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। वो कब्र के कीड़े मकोड़े जो इंतजार कर रहे हैं, वो कब्र की तारीकी जो इंतजार कर रही है, वो कब्र का दबाना जो इंतजार कर रहा है। ऐ लोगों, कब्र के अंदर जाओ तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके जाना। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। कभी कब्र के बारे में सोचा है? यहाँ तो मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लोगे, यहाँ तो मोमबत्ती जला के रोशनी कर लोगे, उस कब्र में काली कोठरी में रोशनी का क्या इंतजाम किया है? अपने आका से सच्ची मोहब्बत करो और नमाज की पाबंदी करो। जब आदमी वुजू करता है और आज़ाए वुजू जो धोए जाते हैं, जिन आज़ा को वुजू में धोया जाता है, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र के अंदर रोशनी होगी। अल्लाह अकबर। उस कब्र को याद रखो प्यारे मुसलमानों। एक दिन बरसात के मौसम में कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गया अपने वालिद की कब्र पर। मैंने मिट्टी की दीवार, सीमेंट की दीवार के पास में देखा, बारिश की वजह से ऐसा ऐसा कीड़ा जमीन ऊपर आ गया था। देख के जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी, जिस्म में देख करके डर पैदा होने लगा। या अल्लाह, ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। आज हल्की सी चूंटी हमारी कान
कान में चली जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात की नींद उड़ जाती है। कब्र में उन कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का क्या इंतजाम किया हमने, बस दुनिया में लगे हुए हैं। 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखेंगे, 15 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद नहीं आएंगे, 2-2 घंटे नौजवान IPL में बर्बाद करेंगे, लेकिन 15-20 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होंगे। कानों में ईयरफोन लगाई, ब्लूटूथ लगाई, रोड पर गाड़ियां तेज दौड़ाते हुए नजर आएंगे। कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्मों के डायलॉग सुन रहा है। कभी सोचा है नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर गाने सुन के दुनिया से चले गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां माँ बेटे के काम नहीं आती है, बेटा माँ के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, इस हाल में दुनिया से जाओ, जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कह दे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ, आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ। मेरा इमाम कहता है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अपनी कब्र की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। आओ मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्हें हजरत बहलूल दाना कहते हैं। बादशाह हारून रशीद के दौर की बात है। हजरत बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, बादशाह गुजर के जा रहा था। बादशाह बोला, बाबा कभी कभी महल की तरफ आ जाया करो, बाबा कभी शहर की तरफ आ जाया करो। तो अल्लाह के वली का जवाब सुनो। अल्लाह के वली फरमाते, मैं महल की तरफ आके क्या करूंगा, मैं शहर की तरफ आकर क्या करूंगा। शहर वाले तो खुद यहीं पर आ रहे हैं, खुद कब्रिस्तान आ रहे हैं। कब्रिस्तान में बैठे थे हजरत बहलूल दाना। कुछ दिन के बाद बादशाह सैरो तफरी के लिए रोड पर निकला तो उसने क्या देखा कि रोड दोनों तरफ से जाम है, जाम लगा हुआ है, दाहिनी साइड में भी जाम है, बाईं तरफ भी जाम है। बादशाह कहता है, क्या मामला है, आज रोड जाम कैसे है। तब लोगों ने जाकर के देखा, उसके वजीरों ने कहा कि एक फकीर है, दोनों हाथों में पत्थर लिए हुए है और कभी दाहिनी तरफ पत्थर को उठा रहा है, कभी बाईं तरफ पत्थर को उठा रहा है। बादशाह कहते उतरा और उतर करके अपनी सवारी से बहलूल दाना के पास में गया। कहता है, बाबा क्या मामला है, क्यों रोड जाम किए हुए हो। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं, इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं एक मिशन पर हूं, मैं इन लोगों की सुलह परवरदिगारे आलम से करा रहा हूं। तो हजरत बहलूल दाना से वो बादशाह कहता है, क्या सुलह करा दी, क्या लोगों की सुलह हो गई परवरदिगारे आलम से। तब हजरत बहलूल दाना कहते हैं, रब तो सुलह कर रहा है मगर ये लोग सुलह नहीं कर रहे हैं। वो तो सुलह कर रहा है लेकिन ये लोग सुलह नहीं कर रहे हैं। रब फरमा रहा है, इनसे कहो कि ये नमाज की पाबंदी करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि रोजों की पाबंदी करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि जो मालिक निसाब हैं अपने माल की ज़कात दें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज करने के लिए जाएं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि ये हमेशा सच बोलें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो ये कभी झूठ ना बोले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि ये मेरी मखलूक को ना सताएं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। हजरत बहलूल दाना ये बता रहे थे। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद बादशाह ने देखा कि हजरत बहलूल दाना कब्रिस्तान के अंदर है, वही दोनों हाथों में पत्थर है, कभी इधर पत्थर को उठाएं, कभी उधर पत्थर को उठाएं। बादशाह कहता है, बाबा वहां रोड जाम किए हुए थे, वहां तो समझ में आ रहा था कि आप सुलह करा रहे थे, कब्रिस्तान में किसकी सुलह करा रहे हो। तो हजरत
बहलूल दाना कहते हैं मैंने जगह बदली है लेकिन अपना मिशन नहीं बदला है, मैंने जगह बदली है लेकिन अपना तरीका नहीं बदला है, अपना काम नहीं बदला है। बादशाह कहता यहाँ क्या कर रहे हो? कहा यहाँ भी सुलह करा रहा हूँ। बादशाह कहता यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो? कहा कब्रिस्तान वालों की रब से सुलह करा रहा हूँ। बादशाह कहता है क्या सुलह हो गई? तो कहा अब ये लोग मान रहे हैं, परवरदिगार नहीं मान रहा। अब ये मान रहे हैं, मरने के बाद अब मान रहे हैं, अब वो नहीं मान रहा है। क्या समझे? ये जिंदगी चल रही है रब को राजी करने। मौत आने के बाद अगर गुनाहों का बोझ लेके चले गए, बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए, और कब्र में कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर फेर लिया, फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, आइन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इन पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, शबे बारात तो गुजार दी आदमी ने, किसी ने रोड पे गाड़ियां दौड़ाई। नौजवान रात में जागने का मतलब ये समझता है ना कि रात में जागना है, चाहे मोटरसाइकिल चला के ही क्यों ना जागो। जागने का मतलब ये नहीं है, जागने का मतलब है अल्लाह की इबादत करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अपने गुनाहों से तौबा करो। रात में जागने का मतलब यह है कि अपने रब को राजी कर लो। 3 रातें ऐसी अता फरमाई अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को। 2 रातें निकल गई, एक शबे मेराज, एक शबे बारात। 2 रातें गुजर गई, एक रात रह गई है जिसे शबे कद्र कहते हैं, जो रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में वो रात आएगी, शबे कद्र जिसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, वो कद्र वाली रात जिसका जिक्र कुरान में आया है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। रब फरमाता है कि हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। तुम जानते हो लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। और रमजान शरीफ में रात आ रही है। पूरी साल आदमी ठीक रहेगा, रमजान शरीफ के महीने में बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टरों के पास जाके दिखाएगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नबी ने फरमाया सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये नबी की हदीस है, सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जो मुहलिक बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होता है, उसका इलाज रोजे से होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप सोचो, एक वो गाड़ी है जिसकी आप सर्विस ना कराओ, पूरी साल चलाओ, बताओ चलेगी? गाड़ी की सर्विस मत कराओ, बस चलाते रहो, मोबिल भी जल जाएगा, उसका इंजन भी खराब हो जाएगा पूरा। यही हाल हमारे पेट का है। इंसान 11 महीने खाता है लगातार, 11 महीने खाने की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है। 1 महीने के रोजे जब आदमी रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लीवर को तरोताजा कर देता है। फिर पूरी साल वो अल्लाह की नेमतें खाए, उसका लीवर बराबर काम करता रहता है। सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जो चर्बी जमा हो जाती है ना पेट के ऊपर, 1 महीने के रोजे उसके लवाज़िमात के साथ में रख ले आदमी, पेट की चर्बी उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि आदमी रमजान के महीने में बीमार पड़ता है। रमजान शरीफ के महीने में आदमी अपनी बीमारी को लेकर के आता है।
ये बीमारी आदमी को आप बता सकते हो, आपके दिल में क्या है, अपने दिल का राज तुम इंसानों से छुपा सकते हो, परवरदिगारे आलम से नहीं छुपा सकते। जो अलीम व खबीर है, मेरा रब दिल के राज जानता है, मेरा रब दिल के खतरात से वाकिफ है। उस रब से तुम अपने दिल के राज नहीं छुपा सकते। मेरा रब जानता है कौन बीमार है और कौन बीमारी का बहाना कर रहा है। ये रमजान शरीफ के रोजे आ रहे हैं, रमजान शरीफ के रोजे उसके लवाज़िमात के साथ में रखना। एक रोजा जानबूझ के छोड़ने का इतना बड़ा गुनाह है कि उसके बदले पूरी साल रोजे रखे तब भी एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। कितना बड़ा सवाब है रमजान शरीफ के रोजे रखने का। रमजान शरीफ के महीने में हदीस पाक में आता है, इज़ा दखल रमजान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी फरमाते हैं जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है, व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, व सुलसिलतिश शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। कितना बरकत वाला महीना है, कितना अजमत वाला महीना है, जिसमें इंसान की रोजी भी बढ़ा दी जाती है, रोजी में बरकत भी बढ़ा दी जाती है। ऐ मेरे अजीजों, जब रमजान शरीफ का महीना आए तो कोई बहाना नहीं करना है, अपने रब को राजी करने के लिए रमजान शरीफ के रोजों को रखना है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। उस रब ने पैर दिए तो छोटे बड़े नहीं दिए, बराबर पैर अता फरमाए। उस रब ने हाथ दिए तो छोटे बड़े नहीं बल्कि हाथ बराबर अता फरमाए। उस रब ने कान दिए तो कम ज्यादा सुनने वाले नहीं बल्कि बराबर सुनने वाले कान अता फरमाए। उस रब ने आंखें दी तो कम ज्यादा देखने वाली नहीं बल्कि बराबर देखने वाली आंखें अता फरमाई। उस रब ने दो कान दिए, दो आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, जुबान एक दी, दिल एक दिया। क्यों? जुबान एक, दिल एक, हर चीज डबल, किडनियां भी दो उस रब ने अता फरमाई, लेकिन जुबान एक दी, दिल एक दिया। इस जुबान से गाने नहीं गाना है, इस जुबान से फिल्मों के डायलॉग नहीं बोलना है, इस जुबान से किसी को गाली नहीं देना है, इस जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करना है, इस जुबान से अपने रब का नाम लेना है, और इस दिल में अपने नबी की मोहब्बत को बसाना है। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं।